खत्म हो गया। जलते हुए शमशान में लाश को देखते हो, सारा ग्रंथ हिल जाता है। ओहो, एक एक रुपया के कारण ये मरा है, एक एक रुपया के कारण ये जिंदगी में सबसे कैसा व्यवहार किया है। आज ये मर गया, कल मुझे भी मरना है। आज जो ये घर है वो कल के शमशान है। जो आज से 100 साल पहले शमशान था, आज वो घर है, और जो आज घर है वो 500 साल बाद आने वाला शमशान है। जब जीव को मरते हुए देखता है आदमी, जलते हुए लाश को देखता है, वो विचार करता है एक एक रुपए के कारण ये जीवन में कैसा किया। आज के बाद मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगा। और जैसे ही वो स्नान करके घर आता है, वो माया उसको पुनः लपेट लेता है। यही तो है ना, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुनिया में सबसे कठिन है तो माया है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, फिर भी ऐसे महल बनाता जैसे हरदम यहाँ निवास। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। व्यक्ति ऐसा महल बनाता है, लोगों से ऐसा व्यवहार करता है मानो उसको मरना ही नहीं है, वो अमर है। मृत्यु देखता है औरों की, वो प्रतिदिन मृत्यु देखता है, प्रतिदिन लाश को देखता है, फिर भी उसको ये ज्ञान नहीं आता कि आने वाले 20 साल 30 साल में मेरा भी नंबर लगने वाला है, क्यों ना मैं अपनी मुक्ति सुनिश्चित कर लूं। उसको ये ज्ञान नहीं आता। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर रचा हुआ ये जाम। हड्डी रक्त मांस पर शरीर बना हुआ है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ ये जाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इंसान जानता है हड्डी मांस का शरीर है, ये अधिक समय तक साथ देने वाला नहीं है, फिर भी वो ऐसे ऐसे कुकर्म करने लगता है मानो उसको मरना ही नहीं है संसार में। ये मानो जो शरीर है वो पाप का गट्ठर बन चुका है। घर को देखोगे सामने, जिस घर पर दृष्टिपात करोगे कितना सुंदर घर दिखता है, बढ़िया पुट्टी लगाकर उस पर पुट्टी हुआ है, दिखने में कितना जोरदार दिखता है, कितना आनंद आता है। लेकिन जैसे ही 2 कील मारोगे सारा हकीकत सामने आ जाता है। 2 कील मारोगे, अंदर से वही ईंट, वही रेती, वही खोखला, वही सब गिरने वाला कचड़ा, सारी सुंदरता को 1 मिनट में तहस नहस कर देता है। ठीक वही है हमारा ये शरीर। कितने सुंदर हम इस शरीर को बनाए हुए फिर रहे हैं, और इस शरीर में एक सुई लगा कर देखो, वही मांस, वही हड्डी, वही पीप, वही गंदगी, पूरा अपने इस शरीर को देखकर आप भोजन नहीं कर पाओगे, इतना गंदा है ये शरीर। स्वयं का शरीर, जिस शरीर पर हमने सारा जीवन लुटा दिया, वो शरीर ऐसा है। दूसरे चीज पर तो मैं कहता हूं, संसार में जिस चीज पर भी आपने अपना कुछ लगाया उसने आपको कुछ दिया। शरीर कुछ नहीं देने वाला आपको। आपने जमीन पे पैसा लगाया है, हो सकता है कि 10 साल बाद आपके जमीन का रेट आपको 2 गुना मिल जाए, लेकिन ये शरीर जिस पर सबसे अधिक खर्चा हुआ है, पता नहीं कितने किलो पाउडर लग गया इसके ऊपर, कितना टीपा तेल लग गया, एकदम इन्वेस्टमेंट जीरो है, पूरा जीरो। आदमी एक मछली को खरीद लेगा, एक मुर्गा को खरीद लेगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुमको कोई नहीं खरीदने वाला। छोटे छोटे जीव का वैल्यू है, लेकिन तुम्हारे शरीर का कोई वैल्यू नहीं है मरने के बाद। क्यों नहीं समझते इस बात को? ये शिव महापुराण आपको सचेत करता है। क्यों नहीं समझते इस बात को? आपको जब पता है कि मेरा गंतव्य यही है, आज नहीं तो कल मुझे जाना है, भगवान ने सबका उम्र तय कर दिया है। चलो ऐसा होता कि कहीं 500 साल कोई आदमी जी जाता तो अभिमान करते तो बड़ा अच्छा लगता। अभी तो मेरे पास 400 साल बचे हैं। अरे कलयुग है, इसमें 70-80 पहले तो हमारे दादा हमारे परदादा के समय में 100 साल 120 साल जी भी जाते थे। आज तो एकदम 70 से 80 हो गया। भगवान की अद्भुत कृपा है आपके ऊपर। 80 में से कोई आदमी 40 जी चुका है, कोई आदमी 50 जी चुका है, कोई आदमी 60 जी चुका है, और कोई तो 80 ही जी चुका है। उसको पता है आने वाले 2-4 साल में मेरा होने वाला है काम।
सबको पता है आने वाले 20 साल में, आने वाले 30 साल में इस सृष्टि में कोई नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी ये माया हमको कैसा घेर रहा है। इसीलिए हमारा परम दायित्व है इस माया से हम बाहर आए। माया रहो, माया रहे बिल्कुल, पति है, बच्चा है, पत्नी है, सास ससुर, सबके लिए माया रहे, लेकिन अनुग्रह करूंगा इतने माया में न डूब जाना कि भगवान को ही भूल जाओ। क्योंकि जहां के लिए आप अपने बच्चों के लिए जब संपत्ति बनाते हो ना, तो बच्चा बड़े लाड प्यार से आपकी सेवा करता है। पिताजी ने 10 एकड़ जमीन बनाया है मेरे लिए, है ना। अब कुछ नहीं बनाओगे और दो बच्चे हैं, दोनों के घर में रहोगे तो दोनों जो है एक तरफ वो ढकेलेगा और दूसरी तरफ ये मोरे मोरे ठेका है, जाओ होती ढकेली वही ढकेली, कुछ नहीं रहने वाला। फिर यहां तुम संपत्ति बनाओगे तो तुम्हारा कीमत है। जहां 70 साल रहना है वहां के लिए तो करोड़ों का चीज बना लिए, लेकिन जहां कई लाख वर्ष रहना है वहां के लिए क्या आप लोगों ने कुछ चीज बनाया? परम सोचने का चीज है। वहां के लिए भी आप कुछ बनावें, और वहां के लिए बनाने के लिए ही ये शिव महापुराण की कथा बनी है, वहां ले जाने के लिए ही भागवत और रामायण की कथा बनी है, ताकि जिस प्रकार जब यहाँ कुछ होता है तो आपके बच्चे सेवा करते हैं, तो वैसे ही वहां के लिए कुछ बनाओगे ना तो यम के दूत आपका स्वागत करेंगे। आओ भैया, तुमने धर्म कर्म रूपी